बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। दोपहर 1:10 पर मुंबई में ली आखिरी सांस। बड़े बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। हिंदी सिनेमा के हीमैन के अंतिम सफर में उमड़ा जन सैलाब। बॉलीवुड में शोक की लहर। सलमान, आमिर, अमिताभ समेत तमाम स्टार्स ने दी आखिरी विदाई। धर्मेंद्र के निधन पर सियासी दिग्गजों ने भी दुख जताया। पीएम ने कहा, एक बेहतरीन युग का अंत। खड़गे बोले, उनकी अमिट छाप को हमेशा याद किया जाएगा। अमित शाह ने भी परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा, धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति। मायावती बोली, उनकी खुशमिजाजी ने दिलों पर राज किया। सीएम योगी ने भावुक पोस्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा ने भी व्यक्त की संवेदनाएं। राहुल ने कहा, उन्होंने दिया मोहब्बत का पैगाम। अखिलेश बोले, धर्मेंद्र के आकर्षण का व्यक्तित्व हमेशा याद रहेगा। सीएम ममता ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख। फडणवीस ने कहा, उनका एक एक डायलॉग लोगों के जहन में याद रहेगा। प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी धर्मेंद्र को किया याद। लिखा, एक युग का अंत। अक्षय कुमार बोले, उन्होंने युवाओं को इंस्पायर किया। सुनील शेट्टी ने भी जताई संवेदना। साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरे हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने की थी करियर की शुरुआत। 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर से मिली सफलता। शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा और मेरा गांव मेरा देश से कामयाबी और शोहरत हासिल की। पत्नी हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने बनाई सुपरहिट जोड़ी। एक साथ 13 फिल्मों में किया था काम। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर संग्राम। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ नाराज बीएलओ ने निकाली रैली। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के हालातों पर जताई चिंता। कहा, चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर पहुंचा विपक्ष। बंगाल के राज्यपाल ने एसआईआर को बताया जरूरी। कहा, गड़बड़ी से जुड़ी सभी शिकायतें चुनाव आयोग देखेगा। बंगाल में सियासी विरोध के बीच एसआईआर जारी। चुनाव आयोग बोला, 20 दिनों में करीब 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए। 3.77 करोड़ फॉर्म ऑनलाइन भरे गए। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी सीएम ममता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। मेरठ में वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। एसआईआर में बीएलओ की मौत से लेकर सियासत तेज। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान गई। राहुल गांधी बोले, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसी ने कागजों का जंगल खड़ा किया। एसआईआर पर राहुल के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है जो देश के हित में नहीं है। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू। डोर टू डोर जाकर अधिकारी कर रहे हैं जांच। बाहर से आकर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन। कहा, फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। भारतीय नौसेना में युद्धपोत आईएनएस माहे शामिल। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार। माइन बिछाने और माइन हटाने की क्षमता। छोटी से छोटी वेब डिकोड करने में भी सक्षम। आईएनएस माहे में पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत। शाह के एंटी नक्सल ऑपरेशन से घबराया लाल आतंक। महाराष्ट्र के सीएम को लेटर लिखकर सामूहिक सरेंडर की जताई इच्छा। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर दूरी पर ही आतंक की नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। मदरसे में बम छिपाने वालों को ओवैसी की दो टूक। कहा, देश का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। ऐसी साजिशों को करते रहेंगे कड़ा विरोध। अहमदाबाद के इसनपुर में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। नोटिस की मियाद खत्म होने पर हुई कार्रवाई। कुल 925 अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद। इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। पेपर स्प्रे से हमला करने के आरोप में 22 से ज्यादा लोग हिरासत में। सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर आंख में मिर्ची स्प्रे किया। माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के लहराए गए पोस्टर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। गाजीपुर इलाके में AQI 440 के पार। जहरीली धुंध के हालात गंभीर। दिल्ली में ITO इलाके में AQI 400 के पार। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मयूर विहार में भी छाई जहरीली धुंध। AQI 400 के पार। कर्तव्य पथ इलाके में AQI 340। यहां लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। 262 करोड़ की ड्रग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। एनसीबी ने 25 साल के शान वारिस को किया गिरफ्तार। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी। नोएडा के सेक्टर 5 में किराए के मकान में रह रहा था। देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 15 महीने का रहेगा कार्यकाल।
IRCTC करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आरजेडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल होगी सुनवाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार। कहा, पारदर्शिता के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने संभाला पदभार। कहा, पीएम के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में बेहतर सड़कों के निर्माण का बड़ा मुद्दा। संजय सिंह टाइगर ने श्रम संसाधन विभाग का संभाला कार्यभार। कहा, कोई भी जिम्मेदारी एक चुनौती होती है, विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने भी संभाला पदभार। कहा, प्रदेश में शराबबंदी जारी रहेगी, जो भी गड़बड़ी होगी ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, हम पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे और वहां सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए का ऐतिहासिक जीत, जनता का आभार। कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर घमासान जारी। सीएम सिद्धारमैया बोले, सत्ता हस्तांतरण का आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान के पास। डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे नागा साधु, डिप्टी सीएम को दिया आशीर्वाद। काशी आने को भी न्योता दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की गई। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कल ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। तैयारियों का लिया जायजा। प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएचई, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन। धर्म ध्वजा, करोड़ों भक्तों का संघर्ष। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। टाउन एरिया में हुई डकैती के 4 आरोपियों को पकड़ा। नोएडा में बीच सड़क पर बेकाबू कार पलटी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर। एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदला। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मथुरा में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 12 लोग घायल। शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। फैक्ट्री में एक डीप पॉल्यूशन मशीन में लगी थी आग। धमाके की आवाज भी आई। ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर रेड की। कई लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किया। पूछताछ के लिए सभी को ले जाया गया। एमपी के खंडवा में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद। भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में छापते थे फेक करेंसी। भोपाल में बदमाशों का आतंक जारी। सरेआम युवक को लाठी और बेल्ट से की पिटाई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। किराना व्यापारी के कत्ल का आरोपी मारा गया। तमिलनाडु के तेनकासी में 2 निजी बसों के बीच टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। उत्तराखंड के टेहरी में दर्दनाक हादसा। खाई में बस गिरने से 5 लोगों की मौत। बस में 28 यात्री थे सवार। पंजाब के फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर भीषण हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी कार। गुजरात के साबरकांठा में अचानक रिवर्स हुआ ट्रैक्टर। चपेट में आने से एक युवक घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोलकाता में 33 साल के शख्स का होटल से शव बरामद। तौलिए से बंधा था पैर। पुलिस ने एक पकड़ा और लड़की को किया गिरफ्तार। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। सिंध कॉलोनी में देर रात देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में जोर लगाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी। न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री गया। गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। अनंतनाग में शीतलहर का कहर। पेड़ की टहनियों पर जमी बर्फ। -, डिग्री में पहुंचा तापमान। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश के बाद जलभराव। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी। मदुरई में भी भारी बारिश का दौर जारी। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किला। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में की सेवा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस दिल्ली में एक समागम के रूप में मना पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे इस आयोजन में शामिल होने। एमपी के जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तक बांटे जाने पर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अगरतला में एकता मार्च। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। गुवाहाटी टेस्ट में फ्रंट फुट पर दक्षिण अफ्रीका। दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 26 रन। भारत पर बनाई 314 रन की बढ़त। रियान रिकल्टन मरकम क्रीज पर मौजूद।
गुवाहाटी टेस्ट में भारत पर मंडराया हार का खतरा। टीम इंडिया की पहली पारी 201 रनों पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की बढ़त। गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन भारत के गिरे 10 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मार्को यानसन ने झटके 6 विकेट। सिमोन हार्मर की फिरकी में फंसे भारतीय बल्लेबाज 3 विकेट चटकाए। यशस्वी जायसवाल ने खेली 58 रन की पारी के दौरान लगाए 7 चौके 1 छक्का। यशस्वी के अलावा केएल राहुल ने खेली 22 रन की पारी। दोनों के बीच पहले विकेट को लेकर हुई थी 65 रन की साझेदारी। गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में साई सुदर्शन ने किया निराश। 40 गेंद पर 15 रन बनाकर लौटे पैविलियन। ध्रुव जुरैल का नहीं खुला खाता। मार्को यानसन ने लिया विकेट। इरफान पठान बोले, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में तिलक वर्मा बेस्ट ऑप्शन। नंबर 4 पर फिट नहीं बैठेंगे ऋषभ पंत। न्यूजीलैंड के वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में किया 14 सदस्यीय टीम का ऐलान। विलियमसन की हुई है वापसी। काइल जेमसन, ग्लेन फिलिप को नहीं मिली स्क्वाड में जगह। तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को मिला है पहले टेस्ट के लिए मौका। 25 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज का 5वां मैच। ट्राई सीरीज में श्रीलंका ने अपने दोनों मैच गंवाए। शाम 6:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे से हार गया था श्रीलंका। जिम्बाब्वे ने 67 रन से श्रीलंका को हराया। हार का बदला लेने की कोशिश में रही श्रीलंका। गोवा में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम का किया गया ऐलान। सुयश प्रभुदेसाई को मिली टीम की कमान। ग्रुप बी में गोवा के साथ बिहार, महाराष्ट्र, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की टीमें। गोवा में टीम में तंजुर तेंदुलकर को मिली जगह। अर्जुन के अलावा ललित यादव, वासुकी कौशिक, विकास सिंह, मोहित रेडकर, राजशेखर, हरिकांत, दर्शन मिसाल को मिली है जगह।